नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम फर्स्ट में व्यावसायिक सांख्यिकी है उसके बारे में हम बताएंगे। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि व्यावसायिक सांख्यिकी क्या है, इसके अंतर्गत समंकों का कैसे अध्ययन किया जाता है और इसका सांख्यिकी का मानव जीवन में क्या इसकी उपयोगिता है, उस पर भी पिछले वीडियो में हमने प्रकाश डाला था। आज क्या है, तो हमने बताया था कि सांख्यिकी में इसमें मेन पहला चैप्टर है मीन मीडियन मोड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मीन मीडियन मोड अगर आप निकाल लेते हैं तो पूरे स्टैटिक्स में तो आपको कोई भी सवाल करने में, हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको मालूम हो जाएगा कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, कैसे आपको टेबल बनानी है सारी। अगर आपने इसको अच्छे तरह से तैयार कर लिया मीन और मीडियन, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मीन में। इसमें 3 तरह की सीरीज होती हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज होती है, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज होती है, तीसरी होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत सीरीज। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्तिगत सीरीज है? इसमें आइटम दिए होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर इस तरह के अगर आइटम अगर दिए हुए हैं तो हम ये समझ लेंगे ये इंडिविजुअल सीरीज है। इससे संबंधित जो फार्मूला होगा वो लगा देंगे। दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे हम पहचानेंगे ये डिस्क्रीट सीरीज है? हिंदी में कहते हैं खंडित श्रेणी। एक तरफ इसमें साइज दिया होता है और दूसरी तरफ दिया होता है फ्रिक्वेंसी। अगर साइज और फ्रिक्वेंसी दी हुई है तो हम ये समझ लेंगे ये डिस्क्रीट सीरीज है। उससे संबंधित जो फार्मूला होगा वो हम डिस्क्रीट सीरीज में लगा देते हैं। तीसरा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हिंदी में कहते हैं सतत श्रेणी। अब सतत श्रेणी इसमें दो कॉलम दिए होते हैं, एक क्लास इंटरवल दिया होता है, दूसरा फ्रिक्वेंसी दिया हुआ। क्लास इंटरवल में क्या दिया होता है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 वगैरह वगैरह इस तरह। फ्रिक्वेंसी है 2, 5, 8, 12, 8, 3, 2 इस तरह के अगर ये दिया हुआ है तो ये हम समझ लेंगे ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। और मीन से जो संबंधित फार्मूला है वो लगा देंगे। आइए इसको हम आपको एक तरफ से बताते हैं। मीन में इंडिविजुअल सीरीज, इसको कहते हैं व्यक्तिगत सीरीज। तो हम आपको डायरेक्ट मेथड के तीनों ये जो है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस डायरेक्ट मेथड से हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। तो सबसे पहला आता है इंडिविजुअल सीरीज, जिससे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत सीरीज। इसमें ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। औसत मीन हम यहाँ पे निकालेंगे। ये फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है। डाटा क्या दिया हुआ है? 82, 84, 86, 83, 80, 88, 85, 89, 79, 86 इस तरह का ये डाटा दिया हुआ है। तो हम अब ये समझेंगे तो ये कौन सी सीरीज है। तो हमने बताया था इंडिविजुअल में डाटा दिया होता है, तो हम ये समझ लेंगे ये इंडिविजुअल सीरीज। इसका फार्मूला क्या है? सिग्मा x अपान n। x क्या है? पदों का योग। n क्या है? पदों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारे डाटा दिए हुए हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। इनको क्या करेंगे? इनको हम जोड़ लेंगे। जब हमने इनको जोड़ा तो ये कितना आ गया? 842 आ गया। n क्या है? पदों की संख्या। ये पद हमारे कितने हैं? इनको हमने जब गिना, ये पद हमारे कितने हैं? 10। तो हमको x भी मालूम हो गया, n भी मालूम हो गया। तो अर्थमेटिक मीन ये क्या है? ये सिंबल है मीन का, ये सिंबल है। तो सिग्मा x अपान n। तो हमको x भी मालूम है कितना हो गया? 842। n कितना है? 10। अब 10 से हमने 842 को डिवाइड किया तो क्या कितना निकल के आया है? इक्वल टू 84.2। ये हमारा क्या आ गया? इंडिविजुअल सीरीज से ये हमारा मीन निकल के आ गया। अब हम दूसरी इसमें सीरीज होती है खंडित सीरीज। तो उस खंडित सीरीज हम मीन में कैसे निकालेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ये जो मीन है इसका जो ये डाटा दिया हुआ है, एक तरफ ये साइज दी हुई है, एक तरफ फ्रिक्वेंसी दी हुई है। साइज क्या है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फ्रिक्वेंसी क्या है? 8, 10, 12, 15, 18, 22, 11, 6, 3, 2, 1।
इस तरह से ये साइज भी दी हुई है और ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे आपको जो डिस्क्रीट सीरीज है वो डायरेक्ट मेथड से आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो इसमें साइज क्या है 10 11, जो ये साइज और फ्रिक्वेंसी दी है तो हमने वही साइज और फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे लिख दिया हुआ है। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है वैसे हमने यहाँ पे साइज और फ्रिक्वेंसी दे दिया गया। जब डिस्क्रीट सीरीज में हम fx निकालते हैं, अब fx कैसे निकालेंगे, तो जो हम साइज होता है तो उसको हम x मान लेते हैं और जो ये फ्रिक्वेंसी है उसको f। तो fx जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, fx निकल के आ जाएगा। तो अब 10 से हमने 8 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 80 आ गया। 11 को हमने 10 में मल्टीप्लाई किया 110 आ गया। 12 को हमने 12 में मल्टीप्लाई किया 144 आ गया। 13 को हमने 15 में मल्टीप्लाई किया 195 आ गया। 14 को हमने 18 में मल्टीप्लाई किया 252 आ गया। 15 को हमने 22 में मल्टीप्लाई किया 330 आ गया। 16 को हमने 11 में मल्टीप्लाई किया 176 आ गया। 17 को हमने 6 में मल्टीप्लाई किया 102 आ गया। 18 को हमने 3 में मल्टीप्लाई किया 54 आ गया। 19 को हमने 2 में मल्टीप्लाई किया 38 आ गया। और हमने 20 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। इस तरह से ये fx हमारा निकल के आ गया। तो इसका फार्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू, ये इसका मीन का सिंबल दिया हुआ है सिग्मा fx अपॉन m। fx क्या है, इसका हम ग्रांड टोटल कर लेंगे, जो ग्रांड टोटल होगा वही हमारा fx होगा। तो fx का ग्रांड टोटल ये कितना आया 1501 रुपये, ठीक है। और n का क्या है, ये फ्रिक्वेंसी का जो टोटल होता है वो नंबर्स होते हैं। फ्रिक्वेंसी का जो टोटल यहाँ पे है 108, ठीक है। ये हमारा अर्थमेटिक मीन निकल के, अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 13.9 ये निकल के आ गया। तो ये कौन सी सीरीज में निकल के आ गया, डिस्क्रीट सीरीज में इसका ये आंसर आ गया। तीसरा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसको हिंदी में कहते हैं सशस्त्र सीरीज। तो इसको कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। तो जो इस तरह की ये सीरीज दी हुई है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसमें दिया हुआ क्लास इंटरवल, इसमें दिया हुआ फ्रिक्वेंसी। जैसे यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है यहाँ पे 4, 6, 10, 3, 2। तो इसमें भी हम इसको डायरेक्ट मेथड से लगाएंगे। तो सबसे पहले जो इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो वहीं पे हम इसको क्लास इंटरवल वैसे की वैसे ले लेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जैसे इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में शो किया हुआ है। फिर इसमें हम क्या ले, यहाँ पे दी हुई फ्रिक्वेंसी, जैसे यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दी हुई है वैसे हम इसको यहाँ पे शो कर देंगे 4, 6, 10, 3, 2। इस तरह की जो फ्रिक्वेंसी है वो हमने इसको यहाँ पे शो कर दी। अब जब क्लास इंटरवल दिया होता है सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, L1 प्लस L2 अपॉन 2, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इन दोनों को जोड़ लेते हैं और उसका आधा कर सकते हैं, जैसे आपको लगाने में सुविधा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आया तो यहाँ 10 है, इसका हाफ कितना हो गया 5, यहाँ 30 हो गया, 30 का हाफ कितना हो गया 15 हो गया। यहाँ 50 है, इसका हाफ कितना हो गया 25 हो गया। यहाँ 70 है, 70 का हाफ कितना हो गया 35 हो गया। यहाँ 90 है, इसका हाफ कितना हो गया 45 हो गया। तो अब इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें भी हम fx निकालते हैं। fx कैसे निकालेंगे, तो हम मिड वैल्यू को हम जब f में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा fx निकल आता है। 5 को हमने 4 में मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। 15 में हमने 6 को मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। 25 को हमने 10 में मल्टीप्लाई किया 250 आ गया। 35 को हमने 3 में मल्टीप्लाई किया 105 आ गया। 45 को हमने 2 में मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। तो इसका हम ग्रांड टोटल कर लेंगे fx का,
और फ्रिक्वेंसी का भी ग्रांड टोटल कर देंगे। तो fx का ग्रांड टोटल कितना आ गया, 555 आ गया, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी का टोटल कितना आ गया, 25 आ गया। तो हमारा फार्मूला क्या है, ऑटोमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। fx का ग्रांड टोटल कितना है 555 अपॉन फ्रिक्वेंसी का टोटल कितना है 25। तो जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो इक्वल टू 22.2 आ गया। तो इस तरह से हम मीन में इंडिविजुअल सीरीज ज्ञात करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज ज्ञात करते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज करते हैं। इसको हमने डायरेक्ट मेथड से आपको समझाने का प्रयास किया। अब जब नेक्स्ट वीडियो होगा तो हम आपको मीडियन बताएंगे, मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज क्या है और कंटिन्यूअस सीरीज क्या है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।